नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। एक तरफ बेलगाम कावड़िए खुलेआम सड़कों पर मुसलमान पहचान वाले कार चालकों की लिंचिंग कर रहे हैं और भगवा सरकारें कावड़ यात्रियों की भावना आहत न हो इसलिए मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों को कपड़े से ढक रही है। वहीं दूसरी तरफ संसद में सत्ताधारी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, कृपया रोकथाम लगाई जाए की गुहार लगा खुलेआम डर का माहौल देश में बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि गिरते पड़ते बहुमत हासिल करने के बाद सबक सीखने की जगह अवसरवादी एनडीए गठबंधन की मुखिया बीजेपी फिर से अपने नफरती एजेंडे की तरफ वापस लौट रही है। ढाबे, रेस्टोरेंटों, ठेले, रेहड़ियों पर नेम प्लेट लगाने की योगी सरकार के तुगलकी फरमान पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगाने के बाद लोगों ने चैन की सांस ही ली थी कि हरिद्वार से खबर आई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान आर्य नगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया है और वहां से गुजरने वाले कांवड़ियों को यह धर्मस्थल नजर नहीं आ रहा है। इस बेवकूफाना हरकत से जो डर का माहौल बना उससे स्थानीय दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हुआ। इस्लामिया मस्जिद के सदर अनवर अली प्रशासन के इस कदम पर एतराज जताते हैं। बीबीसी की इस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि मस्जिद के बाहर रेहड़ी ठेली लगाने वालों का रोजगार तो इससे प्रभावित हुआ ही है और कांवड़ियों को भी चलने ठहरने में दिक्कत हो रही है। उनका बचपन यहीं बीता है। वो कहते हैं कि जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब ये जय शंकर की भोले जी बोला करते थे और अब भी ऐसा ही करते हैं। आज तक यहाँ कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन का कहना है कि मस्जिद दिखनी नहीं चाहिए। शिव भक्तों से बात करने पर बीबीसी संवाददाता ने बताया कि मस्जिदों को ढकने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये खुली रहे भी तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। गाजियाबाद से गंगा जल लेने के लिए हर की पैड़ी जा रहे कांवड़िए ने महावीर नेगी को बताया, बीबीसी संवाददाता को, कि वो 12 साल से कांवड़ लेकर आ रहे हैं और उन्होंने कभी ऐसा कोई पर्दा नहीं देखा। एक दूसरी अफसोसनाक घटना मेरठ की है, जब एक दाढ़ी से पहचान में आने वाले मुसलमान कार चालक को कांवड़ियों ने बेरहमी से पीटा और उसके कपड़े फाड़ डाले और उसकी कार में बुरी तरह तोड़फोड़ करके बर्बाद कर दी गई। वीडियो आप खुद देखिए। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कांवड़ियों के आतंक से पीड़ित कार चालक जान बचाकर भाग रहा था। ये हालात हैं चकाचक कानून व्यवस्था का दावा करने वाली भगवा सरकारों का। दूसरी तरफ एक खूबसूरत मंजर का तसव्वुर कीजिए कि नई नवेली संसद का भव्य हाल है। सामने काबिले एहतराम आली जनाब स्पीकर साहब का आसन है और बगल में राजदंड सेंगोल टंगा हुआ है। इसके सामने आवाम के जरिए चुनकर आए जमहूरियत के पहरेदार यानी हमारे सांसद और सत्ता और विपक्ष के इलाके में बैठे हुए हैं। मिला जुलाकर जमहूरियत पसंद देश की संसद की यह खूबसूरत तस्वीर है। हमने यानी आवाम ताजा हुए इलेक्शन में वोट दिया, सांसद चुने जिसके जरिए सरकार बनी, और जो सरकार नहीं बना सके वो विपक्ष में बैठे हैं इस गारंटी के साथ कि अगर सरकार ने कुछ ऐसा चाहा जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हुआ तो ये होने नहीं देंगे। और इसी संसद में सत्ता पक्ष के निशिकांत दुबे नाम के एक सांसद को चिंता होती है कि मुसलमान के कुछ खुसूसी इलाकों में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। उनके लफ्जों में जाहिर हो रही परेशानी पर गौर करें तो मुसलमान नाम वो इतना जोर देकर और हैरानी से ले रहे हैं कि आपको महसूस होगा कि या तो अफगानिस्तान वाले तालिबानी हिंदुस्तान पर कब्जा करने आ रहे हैं या फिर दूसरे ग्रह से कोई खतरनाक एलियन आ गए हैं जो अपनी आबादी बढ़ाकर अपने गोले यानी पृथ्वी के इस खास पवित्र हिस्से जिसे हम हिंदुस्तान और दुनिया इंडिया कहती है पर कब्जा कर लेंगे। काबिले एहतराम सांसद निशिकांत दुबे के लफ्ज ऐसा जाहिर कर रहे थे कि हिंदुस्तान की आबादी में 17-18% हिस्सा रखने वाले मुसलमान इस देश के इज्जतदार शहरी नहीं, दुबे जी और उनके आकाओं के रहमो करम पर पलने वाले मुहाजिर हैं जो रहम की भीख मांगते हुए हिंदुस्तान आए थे, अब अपनी आबादी बढ़ाकर इस देश पे कब्जा करने के फिराक में।
आवाम के जरिए चुन कर आए निशिकांत दुबे जी शायद ये भूल गए हैं कि जिस आवाम ने उन्हें वोट दिया है उसमें वोट देने का अधिकार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, नास्तिक सबके पास था। हो सकता है आपको भी 2-4 वोट मुसलमानों के भी मिले हों, कुछ ना कुछ दोस्त साथी तो होते ही हैं। तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब आप ऐसी बातें बोलते हैं। और देश को बनाने में आपके आका यानी आरएसएस के अलंबरदारों से ज्यादा खून मुसलमानों का सर्फ हुआ है, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान एक साथ आजादी की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से मोर्चा ले रहे थे, तब आपके ये खुदा जिनका सपना आज फर्जी हिंदू राष्ट्र है, तब अंग्रेजों के जूतों के तलवे चाट रहे थे। हिंदू राष्ट्र का सपना अंग्रेजों के कहने पर अंधे धर्मांध लोगों की आंखों में डालने वाले वीर सावरकर भी माफीनामा लिखकर अंग्रेजों से आजादी मांग रहे थे और पेंशन मांग रहे थे। अपनी आजादी के बदले में ये देश को बेच रहे थे। दूसरी हैरान करने वाली बात यह भी है कि संसद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे मोहतरम जनाब ओम बिड़ला निशिकांत दुबे की कम्युनल बातें चुपचाप सुन रहे थे और मुंडी हिला रहे थे, बजाय इसके कि इस पूरे भाषण को संसद की कार्यवाही से निकाल देते। दुबे जी जोर देकर हिंदू खत्म हो जाएंगे का खौफ दिखाते हुए एनआरसी लागू करने की मांग अपनी सरकार से करते रहे हैं। वही एनआरसी जिसको लागू करके असम में ये भाजपा की सरकार ही वहां पर फंस गई है। इस पूरे बयान के पीछे हैं बांग्लादेश में बदले राजनीतिक हालात। बांग्लादेश की ताजा कहानी यह है कि अभी आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। पूरा यूथ शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। युवाओं का आरोप है कि आरक्षण के जरिए शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अपने लोगों को सरकारी नौकरियों में घुसाना चाहती है और इस संघर्ष में सैकड़ों जाने जा चुकी है। ऐसे में खबरों की माने तो कुछ बांग्लादेशी सीमा क्रॉस करके बंगाल, बिहार, झारखंड के इलाके में आ सकते हैं। और इतिहास के पन्ने पलटें तो बांग्लादेशी शरणार्थी का मामला पुराना है। पाकिस्तान के सन 1970 में हुए चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन तानाशाह जनरल यहिया खान को पूर्वी बंगाल के या पूर्वी पाकिस्तान के एक बंगला भाषी का प्रधानमंत्री बनना मंजूर नहीं हुआ था। कहानी को थोड़ा रिलेट करते चलिए अपने यहां से और वहां से। उस वक्त के एलिट पाकिस्तानियों को गरीब और बंगाली बोलने वाले मुसलमान पसंद नहीं थे। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान की तकरीबन सारी सीट जीत ली और बहुमत में आ गए थे, लेकिन उन्हें सरकार नहीं बनाने देना था। तो पाकिस्तान के बंगला भाषी हिंदू मुसलमानों ने बगावत कर दी और एक नए देश बांग्लादेश की स्थापना की। इस आज़ादी की मुहिम को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बांग्ला भाषी लोगों का भयंकर कत्लेआम किया। ऐसा माना जाता है कि लाखों लोग मारे गए और तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। इस पूरे घटनाक्रम में उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मजबूत हस्तक्षेप के जरिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस वक्त जो शरणार्थी हिंदुस्तान आए उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। शांति स्थापना के बाद बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश लौट गए, लेकिन हिंदुस्तान आने वाले ज्यादातर शरणार्थी बेहद ही गरीब तबके के थे और यहीं रह गए। वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे यहां से जाना। इसके बाद आई दूसरी हिंदुस्तानी सरकारों ने उनके साथ नरमी बरती। इसके अलावा बांग्लादेश हमेशा से हिंदुस्तान का सबसे करीबी दोस्त रहा है। पाकिस्तान से हमेशा उसका 36 का आंकड़ा रहा। यहां तक कि बांग्लादेश की सरकारें भी ये देख कर चलती है कि भारत की खुशी किसके साथ रिलेशन रखने में है। ये कहानी मोदी काल के पहले की है, तब जब चीनी ड्रैगन ने एक एक करके हमारे पड़ोसी छीनना शुरू नहीं किए थे। आज मोदी सरकार की दिशाहीन विदेश नीति की वजह से हमारे सबसे करीबी सहयोगी देश रहे नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश भी एक एक करके चीनी ड्रैगन के हवाले हो गए। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आरएसएस और उसकी राजनीतिक विंग बीजेपी ने पूरे इतिहास की किताबों को एक साथ कूट कर उसकी लुगदी से एक बत्ती बनाई और उसे नफरत के तेल में डुबाकर आग लगाई। उसमें पूरे देश पिछले 10 सालों से जल रहा है। इस आग की रोशनी में बस एक लाइन पढ़ाई जा रही है कि देश की हर समस्या के पीछे मुसलमान है और इसका इलाज है मुसलमानों का खात्मा। एक मंदबुद्धि बाबा है
जिसके वीडियो अक्सर यूट्यूब और रील्स में दिखते रहते हैं, जिसका नाम लेना भी मजाक बनने जैसा है, मैं नहीं लूंगा। उसके दरबार में एक व्हाट्सएप दीक्षित बेरोजगार आता है। बाबा पूछते हैं कि कुछ काम धाम नहीं करते, क्या करना चाहते हो? तो कहता है मुझे मुसलमानों का सफाया करना है। आसपास के लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं, काफी तादाद में हैं, वो उसे उठाकर बाहर फेंकने की जगह या पुलिस के हवाले करने की जगह उसकी बात पर हंसते हैं। बाबा भी गुस्से से भड़क जाने की जगह उसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके फॉलोअर्स कौन हैं, और खुद समाधान में गोलमोल बातें करते हैं कि पढ़ो लिखो रोजगार करो। हाँ, जो लोग गलती करते हैं उनकी हरकतों को इग्नोर करो, यानी मुसलमान कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनकी हरकतों को इग्नोर करो। और सबसे बड़ी बात, वो दिशाहीन युवक आराम से चला जाता है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। इस युवक की जगह कोई मुसलमान होता और वो यही बातें दूसरे पंथ या संप्रदाय के बारे में कहता, तो आज जेल में सड़ रहा होता। खैर, पिछले 10 सालों में ऐसी घटनाओं को देखने की अब आदत सी हो गई है। एक शेर है जो ऐसे मौके पर पढ़ना मौजू हो जाता है कि नजरें सहमी सहमी सी है, सहमा सहमा चेहरा है, आने वाला दिन फिर शायद होली ईद दशहरा है। हमारे त्योहार जो खुशी और आपसी मेल जोल का मौका होते थे, अब डर और दहशत की वजह बन गए हैं। पहले ईद और होली पर आवाम गले मिलकर एक दूसरे को जादू की झप्पी देकर ऑल इज वेल बोलती थी, गुजिया और सेवइयों का एक दूसरे से शेयर करते थे। अब त्योहार और उत्सव के मौके पर सड़क पर चलते वक्त भी एक डर साथ चलता है कि न जाने कब किसी से कंधा टकरा जाए और वो कंधा टकराना हमारी जान जोखिम में डाल दे। कौन व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से नफरती डिग्री लेकर निकला तालिब हमारी जान लेकर पीएचडी कर डाले। मजेदार बात यह है कि नफरत के रथ पर सवार होकर सत्ता की गद्दी हासिल करने वालों की सत्ता भी महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई जोर शोर से चल रही है और निशाने पर है दिल्ली की गद्दी। गुजराती गुरु चेले की जोड़ी के खिलाफ विशुद्ध भगवा बाना पहनने वाले योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद लिए हैं आरएसएस से और ताल ठोक रहे हैं। वहीं जनता धार्मिक कट्टरता वाली अफीम के नशे की पिनक में बावली होकर सड़कों पर उत्पात मचा रही है, धर्म के नाम पर। कुछ साल पहले राम के नाम पर दंगाई बेकाबू हुए थे, अब भोले भाले मासूम अघोरी भगवान शिव के नाम पर हो रहे हैं। सावन खत्म होते होते फिर से मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं का शिगुफा निशिकांत दुबे जैसे प्यादों के जरिए छेड़ा जा रहा है, जबकि सरकारी आंकड़े सच्चाई बयान कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से जन्म दर मुसलमान घटा रहे हैं। जैसा अभी चल रहा है वैसे ही आगे चलता रहा तो मुसलमानों के बच्चा पैदा करने की दर हिंदुओं से भी कम हो जाएगी। फिलहाल हिंदू जोड़ों के जरिए बच्चा पैदा करने की दर मुसलमानों से 0.5% से थोड़ी सी ही ज्यादा है। तो क्या हो रहा है? मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे, आबादी बढ़ा के, कोरी बकवास और झूठ है। लेकिन संसद में एक जिम्मेदार सांसद के जरिए बोला गया झूठ जब व्हाट्सएप के जरिए ब्रेन वॉश नफरती जॉम्बी लोगों तक पहुंचेगा तो ईश्वर की आकाशवाणी जैसा सच उनको ये समझ में आएगा। और यही एजेंडा है बीजेपी के आईटी सेल के सर्वे सर्वा अमित मालवीय जैसे लोगों का, जो अपने आका यानी आरएसएस के सपने हिंदू राष्ट्र पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही देश को अफगानिस्तान जैसा खंडहर बना देना हो या दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्बाद हुआ जर्मन बना देना हो। और हमारे जैसे अमन पसंद लोग नहीं चाहते कि ऐसे मुद्दों पर बोलना पड़े, लेकिन जब भी गलत हो रहा होता है तो मजबूरी में ही सही सच के साथ खड़ा होना पड़ता है। आखिर में कहना चाहूंगा कि कावड़ यात्रा पर निकले हुड़दंगियों को धार्मिक जुलूस और यात्रा की कुछ सुकून भरी तस्वीरें देखनी चाहिए। ये लोग भी जहनी और रूहानी सुकून के लिए निकले हैं, लेकिन कितना अनुशासन है। देखिए एक छोटी सी क्लिप और सोचिए क्या वाकई आप अपने ईश्वर को खुश करने के लिए निकले हैं। इसमें अपने ही देश में पैदा हुए और दुनिया को अहिंसा का पाठ सिखाने वाले भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। जैन धर्म के शासकों की ये तस्वीर देखिए, गुरु नानक देव के अनुयायियों की प्रभात फेरी पर नजर डालिए, यहाँ भी अनुशासन है। और इसके साथ ही शांति प्रिय तरीके से कांवड़ ले जाने वालों की एक बड़ी जमात भी है, जो चुपचाप अपनी यात्रा में मगन होकर गंगा जल लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निकले हुए हैं। दुनिया का कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, ये सब हम लोगों को पता है, लेकिन सत्ता के शातिर खिलाड़ी धर्म खतरे में है का जुमला उछालकर दिमाग में जहर भरकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
तो अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो अहिंसक होना आपकी पहचान होगी, क्योंकि शिव भी अपनी तीसरी आंख प्रलय के समय ही खोलते हैं। बहुत मुश्किल से खुलती है, वो भी जब कुछ बचा नहीं हो। नहीं तो आप क्या हैं, एक प्यादे हैं सत्ता की शतरंज के, और आपको लगता होगा कि आप चल रहे हैं, लेकिन प्यादा कभी अपने दिमाग से नहीं चलता। मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। आज निशिकांत दुबे अपनी आकाओं की नजर में चढ़ने के लिए मुंह से नफरती झाग फेंक रहा है। कल कपिल मिश्रा था जिसने दिल्ली में आग लगाई थी। उससे पहले विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी चिदंबरम जैसी अनेकों आई और गई। आज उनका कोई वजूद नहीं है। अपने आडवाणी जी भी हैं, बैठे हुए हैं आराम से और बेबसी से सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इस पौधे को उन्होंने ही रोपा था जो आज ठीक ठाक पेड़ बन गया है। इन सब लोगों को आज कोई नहीं जानता। अभी दिल्ली के तख्त पर जो बैठे हैं वो नफरत की फसल काट कर ही आए। इनके भी प्यादे आप थे। कुछ साल में इन्हें भी कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन गांधी, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमेशा रहेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, इनकी पहचान पूरी दुनिया में है। आज दुनिया के हर देश में आपको गांधी की तस्वीर और मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन गोडसे और आरएसएस के जो प्रचारक हैं, जो उनके संस्थापक हैं, वो नहीं मिलेंगे। सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सच की आवाज़ दूर तक पहुंचाना आपका काम है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।